एक बार एक पेंसिल बनाने वाला था। उसकी पेंसिल बहुत मशहूर थी, दूर दूर तक उसकी पेंसिल जाती थी और बहुत डिमांड में रहती थी। तो एक बार पत्रकारों ने उससे पूछा कि ऐसा पेंसिल में आप क्या डालते हैं जिससे इतनी डिमांड रहती है। उसने बताया कि पेंसिल बनाना तो बहुत आसान है, लकड़ी का खांचा बनाया, उसके अंदर लेड डाला और पेंसिल बन जाती है, ऊपर से थोड़ा सा पेंट कर दिया उसको बस। लेकिन पेंसिल बनाने के बाद मैं अपनी पेंसिलों को इकट्ठा करता हूँ और उनको 6 उपदेश देता हूँ। पत्रकारों को बड़ा अचंभा हुआ कि पेंसिल को उपदेश देता हूँ। कहले हाँ, उनको इकट्ठा करके मैं उनको 6 उपदेश देता हूँ। उसमें से पहला उपदेश है, पहले मैं इंग्लिश में बताऊंगा क्योंकि स्टोरी इंग्लिश में ही है और बाद में उसका हिंदी अनुवाद करूंगा। तो पहला उपदेश है, वेयर एवर गो लीव ए मार्क। तो पेंसिल तो जहाँ भी छुएंगी वहाँ पे एक निशान छोड़ती छोड़ती हैं। तो आप भी जहाँ चाहें वहाँ पे एक निशान जरूर छोड़ें। गांधी जी को आज हम 100 साल बाद भी याद करते हैं कि गांधी जी ने हमारे देश को आज़ाद कराया और कितना हमारे देश के लिए यातनाएं सहन की। तो इस तरह से आप भी जिस भी फील्ड में हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, वहाँ पे अपना एक चिन्ह छोड़ें, अपनी एक पहचान छोड़ें। दूसरा उपदेश में देता हूँ, एट टाइम्स यू विल बी शार्पन, इट विल बी पेनफुल बट यू विल कम बेटर आउट ऑफ इट। कभी कभी आपको चाकू से छीला जाएगा, उस टाइम बहुत दर्द होगा, लेकिन उससे आप पैनी हो जाएंगी, निखर के आएंगी। इसी तरह ज़िंदगी में आपके साथ भी ऐसा कभी होगा कि कभी कभी आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव होगा, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, परेशानी आएंगी, टेंशन्स आएंगी, लेकिन आप चिंता नहीं करिएगा। ये सब चीज़ें हमारे विकास का एक हिस्सा है, इससे हमारा गढ़तर होता है। तो इनको आप अच्छी तरह से बर्दाश्त कीजिएगा, इनसे डर के भागिएगा मत। तीसरा उपदेश मैं देता हूँ, वॉट इज़ इनसाइड यू इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन वॉट इज़ आउटसाइड। बाहर से पेंसिल चाहे जैसी भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लकड़ी का खांचा हो, प्लास्टिक का हो, लेकिन अंदर जो लेड है वो बताता है कि पेंसिल कैसी है। उसी तरह से आपने बाहर कोट पैंट पहना हुआ है या धोती कुर्ता पहना हुआ है, आपके बाल कैसे हैं, दैट इज़ इमेटीरियल। जो मेन चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये कि आप भीतर से कैसे हैं, आपकी क्या पढ़ाई है, आपके क्या संस्कार हैं, आप कैसे लोगों से डील करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी पहचान बनाते हैं। चौथा उपदेश मैं देता हूँ, इफ़ एट टाइम्स यू ब्रेक अंडर स्ट्रेस, डोंट वरी, यू विल बिकम डबल। अगर पेन आपका टूट जाए तो उसको कचरे पेटी में डालना पड़ता है, लेकिन पेंसिल अगर टूट जाए तो उसको दोनों साइड छील लीजिए और आपकी एक की 2 पेंसिलें बन जाएंगी। इसी तरह से कई बार आपके ऊपर इतना स्ट्रेस हो सकता है कि आप उससे लगा कि आप टूट गए हैं, आपकी नौकरी छूट जाए, बिजनेस में घाटा हो जाए, कोई घर में स्वजन की मौत हो जाए, तो बहुत परेशानी हो जाती है। लेकिन अब घबराइएगा मत, ये सब एक जीवन के हिस्से हैं और इसको टेक क्लाउड्स विद द सन एंड योर डेज विल बी फन। अब दोबारा से उठ के आगे बढ़िएगा, कभी भी रुकिएगा मत। पांचवा उपदेश में देता हूँ, देयर इज़ नो मिस्टेक इन द वर्ड विच कैन नॉट बी इरेज्ड। पेंसिल के पीछे ही रबर लगा होता है, तो कोई भी गलती ऐसी नहीं है जो मिटाई ना जा सके। कभी कभी आपसे कुछ गलती हो जाए तो आप इतने डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं कि एकदम हताश हो जाते हैं, एकदम निराश हो जाते हैं, बिल्कुल हाथ पांव छोड़ देते हैं कि अब मुझसे कुछ होगा नहीं, मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन कोई भी बड़ी से बड़ी गलती भी हो, उसके बाद आप फिर से एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं। तो कभी भी आप हिम्मत नहीं हारिए, लगे रहिए, लगे रहो मुन्ना भाई। छठा और आखिरी उपदेश मैं देता हूँ, यू आर ओनली एज गुड एज द हैंड यू आर इन। पेंसिल अपने आप कुछ नहीं करती, पेंसिल तो जिस हाथ में होती है और वो जो हाथ चाहता है वो करती है। अगर वो हाथ उससे पेंटिंग बनाना चाहता है तो पेंटिंग बनाती है, अगर उस हाथ से वो अकाउंट करना चाहता है तो अकाउंट्स करती है, अगर वो एक हाथ से कविता लिखना चाहता है तो कविता लिखती है। तो इसी तरह से आप भी जीवन में
कैसी कंपनी में रहते हैं उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। सो ऑलवेज बी इन गुड कंपनी। किन लोगों के साथ खेलते हैं, किन के साथ बैठते हैं, किन के साथ पढ़ाई करते हैं, किन के साथ रहते हैं, तो ये सब कंपनी का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो हमेशा अच्छी कंपनी में रहें और हमेशा आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। शीघ्र हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय स्वामीनारायण।